बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। सीने की जलन जब शुरू होती है, वैसे तो इसको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं समझा जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेसुकूनी की वजह बनती है, क्योंकि जब सीने में जलन शुरू होती है तो इंसान खाने पीने से कासिर रहता है। जब मैदे में बनने वाली तेज़ाबियत ग़िज़ा की नाली में दाखिल होती है तो सीने की जलन का एहसास होने लगता है और सीने से लेकर गर्दन तक शदीद जलन का एहसास हो सकता है। सीने की जलन से निजात हासिल करने के लिए दवाएं इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन अगर आप इसमें घरेलू इलाज करते हैं, घर की चीज़ों को आप इस्तेमाल करके सीने की जलन से भी छुटकारा पा सकते हैं। सीने की जलन जब शुरू होती है तो कुछ लोगों को बोलने में भी मुश्किल होती है, जबकि मुँह का जायका भी ख़राब हो जाता है। इसके साथ ही सीने की जलन में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जिससे मोटापा, इस्तराब, बेचैनी, दर्द और सूजिश को कम करने दवाएं भी हैं, जिन्हें खाने से सीने की जलन शुरू हो जाती है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मसाले वाले और ऑयली खाने खाते हैं, कॉफ़ी का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पीते हैं। इसकी वजह से भी सीने की जलन होने लगती है। वो लोग जो सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट जो है अगर वो समझते हैं कि उससे सिर्फ फेफड़े मुतासिर होते हैं, तो ऐसा नहीं है। सिगरेट नोशी की वजह से सिर्फ फेफड़े ही मुतासिर नहीं होते, बल्कि ज़हनी दबाव और मैदे की तेज़ाबियत भी होने लगती है। इसलिए जो लोग सिगरेट बेतहाशा पीते हैं और उनको अगर सीने की जलन भी है, तो हो सकता है सिगरेट नोशी की वजह ही सीने की जलन का बाइस हो। जिन लोगों को सीने में ज़्यादातर अक्सर बल्कि जलन रहती है, उन्हें चाहिए कि पहले तो वो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया करें। बहुत ज़्यादा बाज़ारी खाने खाते हैं, बहुत ज़्यादा बाज़ार में मिलने वाले मीठे मीठे शरबत पसंद करते हैं, जूस बाज़ार से लेकर पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बेतहाशा पीते हैं। इससे भी मैदे में गैस बनने का जो अमल है वो बहुत तेज़ हो जाता है और खट्टी डिकारें भी आने लगती हैं। इससे सीने की जलन कम होने के बजाय बढ़ जाती है। बाज़ लोगों को जब सीने में जलन शुरू होती है तो वो बार बार ठंडा पानी पीते हैं, इससे सीने की जलन कम नहीं होती। उनको लगता है कि शायद ठंडा पानी हमारे सीने की जलन को कम कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। सीने की जलन से बचने के लिए सबसे जो पहला और बेहतरीन हल है वो है अदरक। जिन लोगों को ज़्यादातर मैदे में सीने में जलन रहती है, उसके लिए उन्हें चाहिए कि वो अदरक को अपने घर में रखें और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया करें। किस तरह से वो अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अदरक के लिए इसके लिए उन्हें चाहिए कि अदरक का एक टुकड़ा लेकर वो अदरक का कहवा बनाएं। कहवा बनाकर खाने के बाद बजाय इसके कि चाय और कॉफ़ी पिएं, इससे सीने की जलन बढ़ती है, गैस बनती है। खाने के बाद, ख़ास तौर पे रात के खाने के बाद अगर वो अदरक का कहवा बनाकर पाबंदी के साथ पीते हैं तो इससे खाना हज़म होता है, पेट में गैस नहीं बनती और सीने की जलन है वो भी कम कर सकते हैं। साथ ही खाना खाएं जब भी, तो बारीक बारीक अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे खाने के साथ लाजमी काट कर थोड़ा सा खाएं, या खाने के टाइम नहीं खाया तो किसी भी टाइम छोटे छोटे टुकड़ों को अदरक को टुकड़ों को कच्चा चबाएं। सबसे बेहतर है कच्चा चबाएं, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये नहीं तो अदरक का कहवा बनाकर पिएं। ये सीने की जलन, मैदे के मसाइल से निजात और हाजमे को बेहतर करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। सीने की जलन को दूर करने के लिए आलू का इस्तेमाल करें और आलू के साथ साथ ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करें जो ज़मीन में उगती हैं। उन सब्जियों के इस्तेमाल से सीने की जलन की शिद्दत कम होने लगती है, क्योंकि ऐसी सब्जियां जो ज़मीन में उगती हैं उनमें सेहतमंद कार्बोहाइड्रेट्स और जल्दी हजम होने वाला फाइबर होता है, जो मैदे के मसाइल को कम करता है। इसलिए आलू जैसी सब्जियों को प्याज या लहसुन के साथ पकाकर इस्तेमाल करने से गुरेज करें, क्योंकि इससे सीने की जलन बढ़ जाती है। और रात का खाना बिल्कुल जब आप सोने जाएं उस वक्त हरगिज़ ना खाएं, इससे सीने की जलन या मैदे की तेज़ाबियत बढ़ जाती है और सोने की वजह से तेज़ाबियत की ग़िज़ा की नाली में दाखिल होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। इसलिए सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खाएं और लाजमी वॉक करें। वॉक नहीं कर सकते, बाहर नहीं जाना चाहते, तो घर में ही थोड़ी देर टहलें। कम से कम 40 से 50 कदम लाजमी अपने कमरे में, अपने घर में टहलते रहें, चलते रहें, ताकि मैदा थोड़ा हल्का हो जाए, खाना जो आपने खाया है वो थोड़ा सरक जाए, एक ही जगह रखा हुआ ना रहे। सौंफ जो है वो मैदे की गैस और बदहज़मी और जलन, इन सब को ख़त्म करने के लिए नहायत कारआमद चीज़ होती है। बदहज़मी को ख़त्म करने के लिए अगर आप सौंफ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। साथ ही आप कच्ची सौंफ का शरबत बनाकर भी पी सकते
सकते हैं। कच्ची सौंफ का शरबत इतनी लाजवाब चीज़ है, इसे आप सारी रात या कम से कम 4 से 5 घंटे पानी में भिगोकर छोड़ दें और उसके बाद ग्राइंडर करके छान लें। ठंडे पानी में मिलाकर घूंट घूंट पिएं, इससे भी सीने की जलन में फ़ायदा होता है। सौंफ के शरबत पर मैंने वीडियो बनाई थी, जिससे सीने की जलन, अफारा और पेट के मसाइल के लिए मैंने सौंफ के तमाम फ़वाइद, सौंफ के शरबत के फ़ायदे डिटेल से बताए हैं। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, देख सकते हैं। तो सौंफ को आप बदहज़मी में कच्चा भी चबाकर खा सकते हैं। आप सौंफ का कहवा भी पी सकते हैं। 1 चम्मच सौंफ को आप 1 गिलास पानी में उबालें, जब वो आधा रह जाए तो उसे छानकर थोड़ा ठंडा होने पर पी लें। सबसे बेहतरीन इसमें सौंफ का शरबत है, जो आपको फौरी सुकून और ठंडक का एहसास देता है। अगर फौरी तौर पर कुछ भी नहीं है या आपको सुस्ती हो रही है कि आप कोई ऐसी रेमेडी बनाएं जिसमें आपको उठकर कुछ करना पड़े, कुछ बनाना पड़े या फिर कुछ पकाना पड़े, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है सीने की जलन को दूर करने के लिए कि कच्चा दूध घर में लाजमी होता है। कच्चा दूध आपने 1 कप ठंडा मगर लेना है। कच्चा दूध ठंडा होना चाहिए। उसमें आपने 1 कप दूध में 1 ही कप ठंडा पानी मिलाना है। ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो, क्योंकि बहुत से लोगों को जब सीने में जलन होती है तो वो घबरा कर ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रिज में रखे हुए या बाहर से ही खरीद कर मुख्तलिफ किस्म के जूसेस इसलिए पीते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात, कि इससे हमारी सीने की जलन कम होने लगेगी। वो बहुत गलत करते हैं, इससे ये चीज़ मजीद बढ़ने लगती है। ठंडा दूध आप लें, मगर वो इतना ठंडा हो कि हल्का ठंडा रहे। उसमें आपने उतना ही पानी मिलाना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता 1-1 घूंट आपने पीना है। ये जब आप इस तरह से पिएंगे तो ये आपको जो है सीने की जलन को दूर करेगा और ठंडक का एहसास देगा। इसके साथ ही सीने की जलन, बदहज़मी और पेट की, मैदे की या किसी भी तरह की ऐसी गर्मी के लिए मैंने खीरा, पुदीना, नींबू और अदरक का एक बेहतरीन शरबत की रेसिपी बताई थी, जो आप बनाकर पीते हैं तो यह आपके लिए निहायत बेहतरीन है। आंतों की सोजिश, गर्मी, जलन और इस तरह किसी भी मसाइल के लिए वो शरबत बेहतरीन है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, देखना चाहें तो देख लीजिएगा। इसी तरह सीने की जलन को फौरी तौर पर घर में कोई चीज़ ना हो तो कच्चे दूध की आप लस्सी बनाकर पी सकते हैं। कच्चे दूध की लस्सी भी इस तरह बनानी है। 1 गिलास दूध कच्चा आपने लेना है, उसे अच्छी तरह आपने फेंट लेना है और उतना ही आपने उसमें ठंडा पानी मिलाना है। उसके बाद आप इसे घूंट घूंट करके पिएं। चीनी आपने बिल्कुल नहीं मिलानी है, क्योंकि अगर आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं इससे सीने की जलन, बदहज़मी में सिर्फ इजाफा होगा। साथ ही अगर आप घर में दही जमाते हैं या बाज़ारी खट्टी दही है तो खट्टी दही ना हो, मीठी दही आप लें, उसको खाएं, थोड़ा ठंडा कर लें या ठंडा ना भी हो, अगर आपने घर में ताज़ी दही जमाई है 3 चम्मच लेकर आप उसे आहिस्ता आहिस्ता खाएं या फिर उस दही की आप पतली सी लस्सी बना लें। चीनी को मिलाए बगैर आप इसको घूंट घूंट करके पिएं। फ्रिज में रख दें 1 दफ़ा बनाकर और हर 2-4 घंटों में थोड़ा सा निकालें, पिएं। इससे भी सीने की जलन जो है वो कम होती रहेगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें अपनी अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।